शुरू कर रहे हैं। देखो चैप्टर का नाम है हमारे पास में एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी, जैसे हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर मैं बता रहा हूं तो समांतर का मतलब यही होता है समान अंतर वाला। ठीक है ना, समांतर ऐसा कुछ होता है ना, समान अंतर। ठीक है ना। जैसे मेरे पास में कोई नंबर दे रखा है ना, देखो 5, 10, 15, 20 कुछ भी ऐसा दे रखा है, तो लेट सपोज ही मेरे पास में 50 तक जा रहा है। ठीक है ना। मुझे पता है कि इसमें नंबर कितने होंगे मेरे पास टोटल, एन की वैल्यू कितनी होगी वैसे 10 होंगे ना, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होती है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके कहां तक जा रहा होगा 10 नंबर तक जा रहे होंगे हमारे पास में। उसके अलावा मुझे ये पता होना चाहिए कि जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो कितनी हम पे 5 है, हम पे ए एन जो कि लास्ट टर्म होती है वो कितनी है वो 50 है, और एक हमको पता होना चाहिए डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, विच इज 5 से 10 के बीच में गैप कितना है, 10 से 15 के बीच में गैप कितना है, तो ये कितना है हमारे पास में 5 है। अगर आपको इनमें से देखो कोई भी 3 चीजें दे देंगे, ठीक है ना, कोई भी 3 चीजें देके चौथी चीज पूछते हैं उठा के। ठीक है ना, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप सीधा साधा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू का डी। ठीक है ना, लेट अस सपोज हमको एन की वैल्यू 10 नहीं पता। ठीक है ना, बोल देंगे कि भैया ये सीरीज है, मतलब उसके थ्रू आप ये निकाल सकते हो एन की वैल्यू पता करो, क्योंकि यहाँ पे हमने देख तो लिया था ना एन की वैल्यू 10 है, बट एक्चुअली में अगर कुछ अजीब सा नंबर होता जिसमें जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, या कोई अजीब सा क्वेश्चन हो जिसमें एन की वैल्यू हमें डायरेक्टली देख के ना पता चल पा रही हो, और चल भी रही हो तो भी हमको सॉल्व तो पूरा पैटर्न से करना पड़ेगा ना, वरना नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो आप करके देखोगे। देखो ए एन क्या है लास्ट टर्म है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन 50 रख दो। ए हमारे पास में है फर्स्ट टर्म विच इज 5, एन माइनस 1 को ऐसे पढ़ा है तो डी की वैल्यू हमारे पास में 5 आ जाएगी। ठीक है ना, अब अगर ध्यान से देखो तो देखो ये वाली जो टर्म है एक सिंगल है, ये टर्म सिंगल है, और ये टर्म पूरी एक अपने आपस में सिंगल है, बस ये है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करो इस 5 को उठा के इधर फेंक दो, फेंक देंगे। क्या हम जानते हैं कि प्लस का 5 है तो उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, यानी 50 माइनस का 5 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 है इंटू का 5 है, इंटू का 5 उधर जाता है तो क्या बनता है पता है ना, डिवाइड। तो डिवाइड किसके नीचे बनेगा 50 में से 5 गया 45, उसके नीचे आएगा 5। ये n माइनस 1 को ऐसे पढ़ा दो, 5 के पहाड़े में ही काट दो 9 आएगा, एंड n माइनस 1 की वैल्यू है माइनस 1 को उधर भेजोगे तो 9 और 1 10, तो हम पे ऐसे निकल के आए ना पैटर्न वाइज जैसे बोलते हैं। शिवानी कुछ समझ में आया, पल्ले पड़ा कुछ हल्का हल्का। ओके, तो ये चीजें हो गई। ठीक है ना, इसको तो टेपने की जरूरत नहीं होगी, और फटाफट से चैप्टर खत्म कर लेते हैं, कर लें। तो ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास में। व्हाट हैपन इन केस अगर हमारे पास में n की वैल्यू देके कुछ और पूछ लेंगे, जैसे आपके पास में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जब आप बुक उठाओगे तो देखना उसमें कि आपको n की वैल्यू जैसे मान लो 10 दे रखी होगी और आपको डी की वैल्यू क्या है वो पूछनी है। हमें आंसर पता है ना क्या है हमारा, कितना था 5, निकाल के दिखाएंगे मगर एक बार इसे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तो ये डी पता करना है ना, तो मतलब बाकी वैल्यू पुट करो और डी को यहीं पे पड़े रहने देना, या एक काम और कर सकते हैं, ए एन ये रहा, ए को उधर फेंकूंगा तो माइनस का ये आ जाएगा, और डी यहाँ पे चाहिए तो एन माइनस 1 को उधर फेंकना होगा तो डिवाइड में जाएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में बचा हुआ है ना। समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना कौन ऐसा है जिसको ये वाले बात पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये क्या कर दिया मैंने, पहले एक बार हाथ दिखा दो, नहीं पल्ले पड़ रहा। जिसको पढ़ चुका है तो याद रखना वो यहां पे भी वैल्यू पुट कर सकता है तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जिसको नहीं पढ़ रहा वो वैसे करो। ये हो गया 50, ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1 मतलब कि आपका आ गया 10 माइनस का 1, और डी की वैल्यू हमें नहीं पता, यही कुछ है ना हमारे पास में। तो देखो फिर से वही वाली बात होगी, इस 5 को तो हम फिर भी फेंकेंगे यहाँ पे उठा के, 50 में से 5 गया कितना आएगा, और 10 माइनस 1 कितना आएगा भाई 9 इंटू का डी, क्या दिख रहा है ये मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो लो भैया डिवाइड कर दो, 9 5 45, डी की वैल्यू कितनी आ गई, तुम कोई भी चीज निकाल सकते हैं इसके थ्रू, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है इसमें, देखो ध्यान से देख लो, अगर ये वाली वीडियो समझ में आ गई ना, मतलब ये वाली बातें समझ में आ गई, तो बाहर का सच में इतना सा भी नहीं चाहिए तुम लोग को। ठीक है, मान लो ये 50 हमको नहीं पता, ठीक है ना, वैसे मुझे पता है 10वीं टर्म 50 है मेरे पास, 10वीं टर्म है ना वो। ठीक है, अगर आपको बोल देता है कि हाँ भैया 10वीं टर्म बताओ सीधा, मतलब आपको ये पता है 5, 10, 15 के बाद ऐसे सीरीज जा रही है, 10वीं टर्म बताओ, क्या बोल रहा है वो 10वीं टर्म बताओ, मीन्स ए एन बोल सकते हो आप। ठीक है ना, नहीं हो सकता है ना, देखो जरूर नहीं है 10वीं टर्म बोले, 5वीं टर्म बोले तो उसको ए एन नहीं बोलूंगा ना मैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एन है। हाँ इसके अकॉर्डिंग है वैसे, है ना, हमसे कोई भी पूछ सकता है, 10वीं पूछे 5वीं पूछे 6ठी पूछे कोई से भी पूछ सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होगा ना। ए 5 है तो मतलब ए प्लस 5 माइनस वन डी, यही कुछ होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए 10 है तो क्या बोलूंगा, ए प्लस का 9d बोलूंगा इसको, और ए 5 है तो इसको क्या बोलूंगा, ए प्लस का 4d। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? है क्या किसी को? हाथ दिखाओ, कोई है तो सारे, मतलब किसी को डाउट नहीं मतलब है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो बस खाली। ए और डी तो दिख रहा है ना हमें, क्या है भाई, ए और डी कितना है बताओ, 5, और डी कितना है 10, कितना है 5, डी कितना है? सॉरी D 4 है, दोनों 5 5 5, सुनो दोबारा से बोलता हूं, ए ये रहा और डी इनके बीच का गैप है, कहां पे हो खोए हुए हैं। ए हो गया 5 और 9 ये रहा, डी की वैल्यू फिर से 5, यहां पे ए की वैल्यू 5, 4 ये रहा, डी की वैल्यू फिर से 5। देखो 4 5 तो 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, 9 5 तो 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। करके देख लेना चाहे तो, 5वीं टर्म आपको 25 मिलेगी, ठीक है ना। तो और 10वीं टर्म आपको 50 मिलेगी, ये तो आपके पास में हो जाएगा ना आंसर, ठीक है। और देखो अब जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं ना, देखो ये काम के क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज में बहुत बेतुके से सवाल दे रखे हैं, ठीक है ना। बेतुके सवाल मतलब इन द सेंस कि वो बोल देंगे 2 4 7 8 12 क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि इनके बीच का गैप क्या है। देखो पहले D1 निकाल लो, फिर D2 निकाल लो, फिर D3 निकाल लो। भाई इधर देख लो, कुछ लाइव देखे था आप, ठीक है फिर अभी देख लेंगे, रुको अभी दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, ठीक है ना, 5.1 के। अब देखो ये क्वेश्चन अगर इस टाइप पे पूछ लेता है ना, तो क्या करना होता है, कोई नहीं इधर देख लो पहले रमिता। D1 अगर बोल रहा है ना, तो पहले दो का डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू A2 माइनस A1, याद रखोगे। D2 बोल रहा है तो अगले दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, यानी A3 माइनस A2। D3 बोल रहा है तो उसके अगले नंबर, मतलब A4 माइनस A3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। आपको ये देखना है कि क्या D1 D2 D3 सबकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो यस एपी है, नहीं आ रही तो बोलोगे नो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है ना, खेल खत्म। अब देखो A2 माइनस A1 करना है ना, क्या है देखो यहाँ पे, इसमें जरा ध्यान से देख लेते हैं। A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा, A4 ये रहा, ऐसे कुछ हो रहा है ना भाई, 5 है, ठीक है। तो यहाँ A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस का 2, यहाँ पे आपका 7 माइनस का 4, यहाँ पे आपके पास में 8 माइनस 7। तो क्या हो रहा है, ये 2 आया, ये 1 आया, सॉरी 3 आया, ये 1 आया, ठीक है ना, कुछ ऐसे आ रहा है ना। क्या मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है कि क्योंकि D1 D2 D3 आपस में बराबर नहीं है, कोई एक भी बराबर ना हो। मान लो ये भी 2 आता, ये भी 2 आता, ये भी 2 आता, मगर ये कुछ और आ जाता। अगर कहीं पे भी गैप दिख रहा है कुछ अलग सा, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, नॉट इन एपी। क्या बोलोगे, नॉट इन एपी, या फिर बोलोगे समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, पक्का नहीं है, ठीक है ना, कसम खा के बोलने नहीं है, ऐसे लिख देना उसमें, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर हो यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक में तो बताओ सच्ची। एक बार तुम देखना पहला क्वेश्चन, देखो जरा क्या कह रहा है। टैक्सी फेयर एक मिनट वो रुको, वो बहुत ज्यादा बकवास है, वो सड़ा हुआ है, वो अभी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, वो बहुत ही हलवा है। फोर्थ क्वेश्चन का पहला, अरे नहीं एक सेकंड, वीडियो बन रही है ना, रुको मैं बता देता हूँ पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन वाला बनाया हुआ क्वेश्चन है। मैं सबका एक एक पार्ट बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। चलो ठीक है, फैजन पढ़ो उसको जल्दी से। the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each. ओके देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैक्सी का जो फेयर है, मतलब एक गाड़ी में आप बैठ जाते हो, लेट अस सपोज एक गाड़ी बनाते हैं, चलो गंदी संदी सी गाड़ी, ठीक है ना, ये रहा गाड़ी, और लेट अस सपोज ये रमिता बैठी हुई है, ठीक है, गाड़ी चला रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि जब इस गाड़ी में आप जैसे बैठते हो ना, तो आपको एक फिक्स पैसे दे दिया जाता है, मतलब बोल रहे हैं कि 15 रुपये तो आपका भैया फिक्स प्राइस है, रहेगा। और हर किलोमीटर आप आगे जाते हो ना, तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब अगले वाले पे क्या होगा, 15 रुपए तो देने ही, 8 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है ना। उसके अगले किलोमीटर पे क्या है, 15 और 8, मतलब ये जो हो चुका था वो तो देने ही है, फिर इसमें फिर से 8 देने हैं, फिर इसका मतलब फिर 8 देने हैं। देखो एक बार 8, फिर 2 बार 8, फिर 3 बार 8, ऐसे जाना है हमारे पास में एपी। अब आपको बताना है कि एपी क्या होगी, तो एपी बन गई ना हमारे पास। देखो 15 को 15 लिख दो, 15 8 23, और ये 23 8 31 39, ठीक है ना, यही एपी है, यही आंसर है, खेल खत्म, ठीक है ना। इससे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, मान लेना पड़ेगा। लेट अस सपोज मान लेंगे कि जो फिक्स प्राइस है ना,
जो फिक्स वाला प्राइस है वो कितना है 15 दे रखा है उन्होंने, मानना है। ठीक है ना, मानना है फिक्स, वो करना पड़ेगा ना। बता ये बकवास है चीजें, थोड़ी सी लिखना पड़ता है, एग्जाम में जब आता है ना तो ये लिखना पड़ता है हमें, ठीक है ना। फिक्स प्राइस इज इक्वल टू 15 और पर किलोमीटर के हिसाब से जो हमारे पास होगा वो 8 होगा। सो हमारे पास एपी ये वाली फॉर्म हो जाएगा और ये आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोल देता है कि आपका ए की वैल्यू 10 दे रखी है, बी की वैल्यू मान लो 5 दे रखी है, ये भी पता नहीं। डी है सॉरी, ठीक है ना। इससे आपको एपी बना के दिखानी है। क्या हो गया, पूछो जरा। मैंने एग्जांपल दे रहा हूं ये वाला, मगर क्वेश्चन तो ऐसे ही है ना, आता है। ए और डी की वैल्यू अलग हो सकती है मगर है तो यही ना, और एपी बनाना है, ठीक है। देखो क्या कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, एपी में आपको क्या मिलता है पता है ना, ए मिलता है पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, दूसरी फिर क्या होती है ए प्लस 2डी, यही होता है ना, क्योंकि मैंने बताया था A1 A2 A3 यही तो एपी, और A1 तो A1 होता है, A2 A प्लस डी होती है, A3 क्या होता है A प्लस 2डी होती है, यही होता है। बस वैल्यू पुट कर दो ना उठा के, यहाँ पे देखो ए की जगह लिखोगे 10, ए प्लस डी मतलब 10 जमा 5, फिर ए प्लस 2डी मतलब 10 जमा 2 इंटू का 5, और ऐसे करके जाएगा ये पूरा का पूरा, ऐसे कुछ है। देखो 10 को 10 लिख दो, 10 5 15 हो गया, फिर ये 20 हो गया, और ऐसे करके जाता रहेगा हमारे पास में, ये भी बन गया, खेल खत्म। क्या हो गया, कुछ नहीं, अभी 20 का है। वाओ, ये पता चल रहा था A1 को A लिखते हैं, A2 को A प्लस डी लिखते हैं, A3 को A प्लस 2D लिखते हैं, ये वाली बात पहले पढ़ रही है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया तक, यहां तक तुमको समझ में आ रहा है वैसे, या बहुत ऊपर से आ रहा है सब कुछ। हाँ भाई, यहां तक कितने को आया, कोई ऐसा जिसको डाउट है यहां तक। ए को 10 लिख देंगे क्योंकि ए की वैल्यू 10 दे रखी है, लो भैया 10 हो गया। ए प्लस डी मतलब देखो 10 जमा 5, तो 10 जमा 5 लिख दिया ना, विच इज 15। ए प्लस 2डी, तो ए को मतलब 10 प्लस 2डी का मतलब 2 इंटू 5, तो 2 5 10 होगा, 10 और 10 मिला के कितना होगा, बन गई एपी, खेल खत्म, आंसर आ चुका है, ठीक है। जो मैंने बताए थे ना शुरुआत में वो सबसे हार्ड क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, और उससे ज्यादा हार्ड पूरे चैप्टर नहीं है, मगर हाँ नंबर सबसे ज्यादा उठाते हैं। पॉलिटेक्निक वगैरह सुना है, जूनियर इंजीनियर वगैरह बनने के लिए जो कंपटीशन देने वाले तुम लोग, जब उसके बच्चे आते हैं ना हमारे पास, तुम जानते हो 12वीं वगैरह के कॉलेज के बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे पास में, तो ये सोचो उनके पास में ये वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा। नंबर 4 मतलब इसका पार्ट, 4th पार्ट, एक तो माइनस में भी और दूसरा उसमें भी है। चलो भाई, इसके फैसल भैया के कहने पे ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू हाफ, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी एक एपी बनानी है, ठीक है ना। चलो एक एक करके इसकी सीरीज पूरी निकाल देता हूं। ऐसे में होता क्या है, A1 A2 A3 यही तो एपी बनेगी ना हमारे पास में, सेपरेटली निकाल लो। चलो A1 की वैल्यू क्या होती है, ए होती है विच इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। A2 क्या होगा, विच इज A प्लस का D होना है ना। तो A कितना है मेरे पास -1, प्लस का कितना है हाफ, सॉल्व करना आता है क्या, एलसीएम के बेसिस पे करूं किसी और तरीके से बताऊं। चलो पहले ये देख लो, जिसको नहीं आएगा बताना। 2 1 2 होता है, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में 2। कुछ समझ में आ रहा है किसी को। A3 अगर बोलेंगे तो A3 होता है A प्लस का 2 इंटू डी, तो A क्या है -1 प्लस 2 को 2 रहने दो, डी की वैल्यू हाफ है, क्या ये हाफ से हाफ मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या -1 प्लस का पूरा 1 बचा है विच इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारे पास में -1 माइनस हाफ 0 डैश डैश डैश, ये भी आ रही है, मतलब ये भी नहीं है। अरे एपी है ये, अभी ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा वो एपी फॉर्म करने के लिए बोल रहा है अभी। वो क्वेश्चन जो तुम सोच रहे हो वो चौथा क्वेश्चन है, ये एपी है। अगर एपी नहीं होता तो ए और डी होती नहीं ना इसमें, डी दे रखा है ना एक फिक्स, अगर फिक्स डी दे रखा है तो इसका मतलब होता है आंसर। लो इसको भरोसा नहीं है अगर देखो डी फिक्स दे रखा है ना आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर D1 D2 दे रखा होता ना अलग अलग सा तो वो एपी नहीं होता, ठीक है। अब चौथा तीसरा तीसरा भी है फाइंड द फॉलोइंग एपी। अच्छा तीसरा क्वेश्चन आपको वही दे रखा है, देखो 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, ऐसे करके दे रखा है ना। इसमें आपको बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो क्या होगा, ये चीज तो पहली बात फर्स्ट टर्म होती है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और डी की वैल्यू आती है हमारे पास में कॉमन डिफरेंस कैसे, मैंने बताया था बाद वाले में से पहले को माइनस, मतलब A2 - A1 कर दो, खेल खत्म। तो 1 - का 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -2,
आ गया? तो यही हमारे पास में आंसर है। मतलब अभी पिछले में हमने क्या किया था, देखो ए की वैल्यू कुछ दे रखी थी और डी की वैल्यू कुछ दे रखी थी, उससे एपी बनाई थी ना हमने। यहाँ पे क्या करा है, ये चीज दे रखी है, देखो एपी दे रखी है और इससे आपको ए और डी निकालनी थी। ए निकाल लिया हमने, डी निकाल लिया, खेल खत्म। बात समझ में आई? ये बस छोटे छोटे खिलौने की तरह खेल रहे हैं बस अभी, इनके पास में कोई वो तगड़े वाले क्वेश्चन है नहीं वैसे। अगर ये समझ में आ रही है तो फिर बताओ, ऐसे कोई है अगर डाउट तो बता सकते हो। नहीं है? चौथा क्वेश्चन वही कि D1 D2 D3 निकाल के दिखाना है, ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पॉइंट वाला बोलो। 0.6 देखो एक एपी दे रखी है 0.6 1.7 1.7 2.8 2.8 ओके। देखो इधर ये जो पहली वाली चीज है वो हमारे पास में ए की वैल्यू होती है विच इज 0.6, ठीक है ना? डी क्या होगा, 1.7 में से माइनस 0.6 कर दो भाई। 17 में से 6 कितना बचता है तुम्हारा? 11। एक एक से पहले पॉइंट है तो लो पहले पॉइंट लगा दिया, खेल खत्म। तो आ गया ए की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू ये रही। कोई दिक्कत इसमें? क्या हुआ? बहुत हार्ड है? तुम्हें ना ये पता है, ये सब क्वेश्चन ना मुझको अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे डाउट। अभी पहली एक्सरसाइज मजाक में होंगे, तुम जिम जाते हो अभी भी ना? अभी जाते हो ना तुम? तभी ये हाल है तुम्हारा, है? कैसे मतलब? हाँ, और मैं वहां पे जाने से है ना बस। हाँ क्या कह रहे हो? नींद आती है ना वहां जाने के बाद में आपने? बताओ, मैं 2-3 दिन गया था, मैं कम से कम 3-4 दिन तक लगातार सोता रह गया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला मेरे बस की नहीं है यार ये सब, हम गरीब ही ठीक है। हाँ दिखाओ अगला क्वेश्चन। देखो दे रखा है 2,4,8,16, ठीक है ना? तो क्या ये एपी है या नहीं है ये बता के दिखाना है, ठीक है ना? भाई एक बात बताओ, इनके बीच का गैप कितना है? मतलब D1 निकाल के देख लो, 4 माइनस का 2 विच इज 2। D2 निकालोगे तो 8 माइनस 4 विच इज 4। D3 निकालोगे तो आएगा 16 में से 8 गया विच इज 8। क्या मेरे पे D1 D2 D3 आपस में बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर नॉट इन एपी। खेल खत्म। कोई प्रॉब्लम यहां तक? जितनी क्लास अभी तक समझ में आई है वो क्या पल्ले पड़ रही थी? पहले एक्सरसाइज से मेरे को मजाक में करवानी पड़ी, वैसे जो क्वेश्चन अभी मैं शुरुआत में करवाया था 2-3 क्वेश्चन वो 5.2 के थे। अगर वो समझ में आए थे तो 5.2 खत्म हो जाएगी तुम्हारे घर पे आज। क्या समझ में आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्या कह रहे हो फैसल? मैं विश्वास नहीं कर रहा। कोई क्वेश्चन पूछूंगा, पूछ लो। कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक उठा लो कोई सा। चलो 2-3 उठा लो, तुम भी क्या याद रखोगे। 5.2 पे जा रहे हैं बच्चों। तुम लोग कौन लाया मैथ्स यहाँ पे? अब इतनी सारी लाए तो तुम लोग। अभी तो मैंने सोचा था एक ही किताब है बेचारी। तो फिर तो ठीक है, इसको भी दिखाओ यार फिर। लाओ इधर बीच में रखो, देखो इधर भाई। पहला वाला क्वेश्चन देखो, टेबल बनी हुई दिख रही है। मैंने बताया था ना 4 में से कोई 3 चीज देके एक चीज पूछी जाएगी, याद है? किसी भी चीज को देख लो, उठा लो, उसमें से कोई सा एक पार्ट बोलो भाई तुम। ये बोलेगा ये बच्चा। रुको, हाँ ये बच्चा बोलेगा 5.2 का पहला क्वेश्चन। वो टेबल दिख रही है ना, 5 पार्ट देखो ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, है ना? कोई एक पार्ट बोलो जल्दी से। थर्ड पार्ट। ओके, क्या क्या दे रखा है उसमें देखो। सर ए नहीं दिया। ए नहीं दिया, ओके। D-3 है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ना, an = a + n - का 1 × का d, है ना? क्या क्या दे रखा है? D-3 d देखा है आपको -3, n18 देखा है तो ये लो -5, है ना? ओके, देखो सवाल ऐसा बन गया कुछ। मैंने फॉर्मूले में क्या करा, बस वैल्यू पुट करी है उठा के। मुझे क्या पता करना है? ए निकालो भाई। ए -5 ये रहा, लो ए को ए पड़ा रहने दो। 18 में से 1 गया, कितना बचेगा? 17 इंटू का 3 अगर करूंगा तो कितना आएगा? 51। क्या मेरे को दिख रहा है 17 प्लस का था और 3 माइनस का था, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये साइन क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम यहां तक? -51 को उठा के इधर फेंक दो, 51 में से 5 गया विच इज इक्वल टू ए एंड देन 46 इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम यहां तक? आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे सारे करने हैं उसके 5 पार्ट, मतलब 4 पार्ट जो बचे हुए हैं वो भी ऐसे करने हैं। तुमको बुक दी किसी ने? वेरी गुड। तुम लेट आई हो मगर किताब लाई हो, बहुत अच्छी बात है। चलो तुम्हारे को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हारे को 3 लाख रुपए बैलेंस माफ। यहां तक में कोई क्लियर, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात? ये मत सोच रहे जल्दी जल्दी मिटा रहे हैं, वीडियो अपलोड होती है तुमको बता दूंगा मैं कहाँ पे होगी, ठीक है। ये सोच रहा होगा ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, बताओ यार। हाँ, 4 पार्ट्स। यही बात अच्छी नहीं लगती है। तुमसे बोला था ना कौन सा चाहिए।
फर्स्ट वाला एक उसकी भी सुन लेते हैं बेचारी की, है ना, वो भी देखो कब से बैठी हुई है, वो भी तो हमारी क्लास की मेंबर है। बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन घर पे करने का। अच्छा क्वेश्चन में दो बोल रही हो, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है फिर तो। चलो 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 ठीक है, बोलो। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड वाले का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट, कोई एक पार्ट बोलो। रमिता तुम बोलो वैसे, इसको कौन सा पार्ट चूज करोगे, ये बहुत पूछ चुका है। ये पता है वो कर रहा है, किंग जॉन हुन बन चुका है अपना आपको, है सुप्रीमेसी चलाता है अपनी। अब उसको कोई किताब खोल के दे दो, किताब खोलने में टाइम लग रहा है उसको। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे तुम ऐसे बोल दो, एक या दो गिनती बोलो। मुझे देखने तो दो दो बोल दिया उसने, चलो बोलो क्वेश्चन बोलो जल्दी। सेकंड पार्ट। सर A28 है। 28 है। सीरीज नहीं दे रखी क्या? नहीं सर सीरीज नहीं, इसके अंदर तो ऑप्शन दे रखे हैं। ये और मेरे कौन सा भाई question पार्ट बोल बोलो तुम, ये रहे हो? आंसर तो मैं अपने हिसाब से निकालूंगा, एमसीक्यू है वो। माइनस 11 टर्म 11 11 टर्म ऑफ द AP और यार एपी बोलो सिर्फ पहले। एपी माइनस है। -3 -3 -1/2 -1/2 2 2 ओके 2 हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको पता करनी है 11वीं टर्म, कौन सी टर्म पता करनी है? 11th टर्म पता करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या करो, ए एन, एन की जगह पे क्या लिखोगे? 11 लिख दोगे। ओके, ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए की जगह पे हम लिखेंगे जो पहली टर्म है, विच इज इक्वल टू -3 है कि नहीं है? और एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखो यहाँ पे 11। तो यहाँ पे n-1 में क्या लिखूंगा मैं? 11 में से 1 गया, कर दूंगा इसको। हुई। और डी की वैल्यू क्या होगी? डी की वैल्यू होगी तुम्हारे पास में, यही निकाल दूं, -12 में से -3 मतलब प्लस का 3 करना पड़ेगा, यही करना पड़ता है ना डी। मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो डी की वैल्यू होगी तुम्हारी A2 -A1। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। और 3 में से आधा क्या बचेगा? 2.5 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 2.5 को लिख सकता हूँ? पॉइंट हटा के नीचे 10। क्या इस 10 से 11 में से जो 10 आएगा वो कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा यहाँ पे? 25। क्या मैं देख रहा हूँ 25 प्लस का है, माइनस का 3 है, 25 में 3 गया, कितना बचा? 22। आंसर आ चुका है हम पे। ठीक है, नहीं ठीक तो होगा ही, वैसे हमारे आंसर गलत हो सकते हैं, एक पल के लिए शिवानी के आंसर गलत हो जाए, हमारे नहीं होंगे कभी। है क्या कह रहे हो शिवानी? हम्बे हाँ भाई, क्वेश्चन में अगला बोलो। 3-4 में से कोई क्वेश्चन तुम बोलो, लक्ष्मी और रितिका तुम बोलो, कौन बोलेगा आपस में? पहले लड़ लो, जो जीतेगा वो बोलेगा। मैं बोलूंगी नहीं बोल, मैं बोलूंगी। अच्छा ये क्वेश्चन है क्या? एक काम करो, इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट करते हैं। -38 आया क्या? जो भी आपने करना है। नहीं आ सकता, देखो इधर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो बीच करना, बीच। सीरियसली सच बोल रही है झूठ बोल रही है? सच्ची में पीछे देखो। वैसे नहीं हो सकता, चेक कर लेना है तो एक बार, दोबारा चेक कर लेना, कोई नहीं। हाँ बोलो। सर सही तो है आंसर। बी है जो ये लड़की, तुम है ना सही में है ना बच्चों के मतलब वीडियो बन रही है तो तुम ऐसा काम करोगे? हाँ बोलो, ये जरा दूसरा वाला टर्म दे रखा है ना, आई थिंक 38 हाँ बी है। 38। एकदम क्यूब अच्छा सेकंड में मैं था अपने। हाँ जी दीदी, वही था अभी। मैंने फर्स्ट देखा। -22 ठीक है ना। ओके देखो ये क्वेश्चन सबसे विश्वास मानो पूरे साल, ठीक है ना। अगर तुम लोगों ने ये वाला सीख लिया ना तो तुम्हारी क्लास का ना कई बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे 5 बार पूछेंगे पूरे साल में ये वाला सवाल, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे इसको लेके पागल ही रहेंगे, बोलेंगे डब्बे वाला मत पूछे, जो मर्जी पूछ ले बाकी, ठीक है। तो सीरियसली इस क्वेश्चन को सीखना तुम लोग के लिए बहुत प्रायोरिटी वाला काम है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि तुमको 3rd चैप्टर पढ़ा रखा है ना मैंने, इसी क्लास मतलब 3rd चैप्टर। अगर वो आता है तो तुम्हें ये आ जाएगा, नहीं आता तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलो क्या हम जानते हैं ये वाला टर्म A1 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा। तो ये कौन है? ये A2 है और ये कौन है? A6 है। बात समझ में आ रही है? क्या हम जानते हैं कि A2 का मतलब A प्लस का D होता है और A5 का A6 का मतलब A प्लस का 5D होता है। इतनी बात जानते हैं तो बोलो, ठीक है। क्या मेरे को दूसरी वाली टर्म दे रखी है विच इज इक्वल टू 38 और छठी वाली टर्म दे रखी है -22, ये सब दे रखा था। क्या हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए? वो चीज देखने में कुछ अजीब सी लग रही है, एक्स वाई के टर्म्स निकालते थे हम लोग वैल्यू,
एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारस मेथड, बहुत सारे होते हैं वैसे। नहीं तुम्हारे 3 होते हैं ना शायद, तुम्हारे तो 2 हैं बेचारों के, मतलब एक तो बुक वालों ने भी हटा दिया ना, वरना तुम लोग को 3 देते थे। चलो ठीक है, देखो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें से माइनस इस वाली इक्वेशन को इसमें से, या फिर इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। देखो मान लो मैंने क्या करा, इसको सेकंड इक्वेशन माना, इसको पहली इक्वेशन माना, सेकंड में से पहली माइनस कर रहा हूं। इस ए में से ये ए गया, ए माइनस ए कितना आएगा, 0, ठीक है। 5d में से d गया, देखो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले से ऊपर माइनस कर रहा हूं, है ना, सेकंड माइनस का फर्स्ट, ये कर रहा हूं। a माइनस ए 0 आ गया, 5d में से 1d गया, 4d बचा, माइनस का 22 है, ऊपर माइनस 38 है, देखो माइनस 22 माइनस 38, क्या बताया हुआ है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 22 और 38 60 होगा, और साइन बड़े वाले का आता है, बड़ा नंबर ये, इसके आगे माइनस है तो ये रहा माइनस, तो क्या आएगा माइनस 60, तो ये रहा भैया माइनस 60। यहां तक में कोई दिक्कत है, क्योंकि 0 प्लस का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई दिक्कत यहां तक, 4d, ठीक है। ओके, 4 के पहाड़े में 60 जाएगा 15 बार में, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, माइनस का 15 भाई, ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। क्या मैं जानता हूं डी की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरे पास ए की वैल्यू आएगी, पुट कर दो भाई, डी की वैल्यू उठा के माइनस का यहाँ पे 15, तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस का 15 इक्वल टू 38, यही होगा ना, तो ए की वैल्यू होगी 38 जमा 15 विच इज इक्वल टू कितना, ए की वैल्यू 53 आ गई, 53, कोई प्रॉब्लम, डब्बे भरने होते हैं बस, अब और कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, डब्बे भरने हैं बस, ठीक है ना। क्या क्या भरना है, देखो A1 चाहिए मुझे, A1 है ना, इसको सबको ब्लैक पेन से लिखेंगे यार, देखो A1 चाहिए, A3 चाहिए, A4 A5, यही चाहिए ना सारी। A1 क्या होता है, सिंपल ए होता है, वो तो हम पे निकल गया 53, तो लो भैया यहाँ पे मैंने भर दिया 53, ठीक है। A3 मतलब A प्लस का 2D विच इज इक्वल टू 53 प्लस का 2D का वैल्यू क्या है माइनस 15, तो ये माइनस 30, 53 में से अगर कर दोगे तो कितना आएगा 23, कितना आएगा 23, तो ये लो यहाँ पे 23 कर दो, ठीक है ना। क्या हुआ, यहां तक नहीं आ रहा, नहीं सर, आ रहा है ना यहाँ तक। A4 हो जाएगा A प्लस का 3D यानी कि 53 माइनस का 45, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 8, तो लो भैया 8 यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे और कर लेना, माइनस का 7 निकल के आ जाएगा, हेंस प्रूफ, सारे आंसर आ चुके हैं। क्या कह रहे हो, ये भी निकाल के दिखाओ, कसम है, ठीक है भाई, पल्ले पड़ा, हाँ सर ये दिया, मतलब डिफरेंस है, ओके, ठीक है।